हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। वाह, मतलब वाह, पहला चैप्टर का नाम ही है द लास्ट लेसन। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। इस चैप्टर को लिखने वाले महान इंसान का नाम है अल्फोंसे डॉजेट। अरे आई मीन टू से अल्फोंसे डॉजेट। और ये लेसन उस जमाने का है जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रही थी। यहाँ फ्रैंको का मतलब है फ्रांस और प्रूशिया का मतलब है जर्मनी। तो टेंशन मत लेना भिड़ू, सब आराम से पढ़ेंगे और टॉप करेंगे। टेंशन नहीं लेने का आपू ना। तो बात ऐसी है कि फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेक एंड लॉरेन को प्रूशिया ने कब्जा कर लिया था। एंड हुआ ये कि उन्होंने वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज ही बैन कर डाली। अब आप ही बताइए, ऐसे थोड़ी होता है, कोई आपकी कल को लैंग्वेज ही बैन कर दे तो कैसे लगेगा? बुरा ही लगेगा ना। ऐसे ही राइटर को फील हुआ एंड उन महान इंसान ने एक कहानी ही लिख डाली। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे हुआ, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो सीन ये है कि जो राइटर है वो आराम से स्कूल ड्रेस में खड़ा होता है, लेकिन तभी उनके सामने 2 परेशानियां आती हैं। एक कि वो स्कूल के लिए लेट हो चुके हैं, और दूसरी उनका टेस्ट है पार्टिसिपल का, उसका उन्हें कुछ भी नहीं आता है। तो वो सोचते हैं क्यों ना स्कूल मिस कर दिया जाए और आराम से बाहर घूमा जाए, बर्ड्स को देखा जाए, जर्मनी के प्रूशियन सोल्जर हैं उनको परेड करते हुए भी देखा जाए। इतना सोचने के बाद वो चल पड़ते हैं स्कूल की तरफ। लेकिन फिर उसने इतना सोचा ही क्यों? अजीब बंदा है यार, इतना दिमाग लगाता है। चलो फिर वो स्कूल की तरफ चलता है। फिर वो देखता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है उसके सामने बहुत रश है। उसके माइंड में ख्याल आता है कि यार अब क्या बात हुई होगी। पिछले कई सालों से सब बुरी खबरें जैसे बैटल हार जाना, कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब वहाँ से ही आती थी। तो राइटर सोच रहा था कि इस बार क्या हुआ होगा। फिर एकदम से सोचता है छोड़ो यार, स्कूल पे कंसंट्रेट करते हैं। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। तो वो भागते भागते स्कूल जाने लगता है। तभी वहाँ एक ब्लैक स्मिथ था वॉचर। वो उसे आवाज़ मारता है, अरे धीरे धीरे जा, तेरे पास बहुत टाइम है पहुँचने के लिए। वो उसे भी इग्नोर कर देता है और स्कूल की तरफ भाग जाता है। स्कूल की तरफ जाते जाते उसे एम हैमिल का गार्डन दिखता है। एम हैमिल उसके टीचर का ही नाम है। काफ़ी खड़ूस है, आगे देखना। चलते चलते वो पहुंच जाता है स्कूल के पास। तभी वो सोचता है कि आगे तो स्कूल के बाहर काफ़ी आवाज़ें आती थी, लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर्स, विंडोज़, टीचर के रूलर की आवाज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अब तो सब शांत था, जैसे कोई संडे की मॉर्निंग होती है। उसने सोचा था कि इतनी आवाज़ है, किसी को घंटा नहीं पता चलेगा कि वो लेट आया है, और वो सीधा जाकर चुपके से क्लास में बैठ जाएगा। Nobody gonna know। लेकिन उस दिन तो शांति इतनी थी कि वो फंस ही जाएगा। तो उसने खिड़की से देखा कि उसके सारे क्लासमेट्स आराम से बैठे हुए थे, एंड उसके जो टीचर हैं एम कैमिल ओह आई एम सॉरी एम हैमिल, वो आराम से क्लास में इधर उधर घूम रहे हैं, एंड उनके हाथ में आयरन रूलर भी है। डर के मारे उसका सुसु निकलता बचा। तो उसने मे आई कम इन कहा, एंड सर ने कुछ कहा ही नहीं। वाह, उन्होंने प्यार से कहा
जाओ फ्रांस बेटा, जाकर बेंच पे बैठ जाओ। तो यहाँ राइटर का नाम स्कूल का भी पता लग गया, फ्रांस। वाह क्या नाम है। तो अब सीन ये है कि फ्रांस आराम से बेंच पर बैठ चुका है एंड सर को देखकर हैरान होता है कि सर ने कपड़े पहने ही नहीं। अरे मेरा मतलब है उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पैंट डाला हुआ था और ब्लैक सिल्क कैप। हैरानी की बात तो ये थी कि वो ये कपड़े सिर्फ कोई स्पेशल ओकेजन पे जैसे एनुअल फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिनों पे ही डाला करते थे। सोचने वाली बात तो है। तभी उसने पीछे देखा कि पीछे तो भीड़ लगी हुई है। पीछे के बेंचेस पे विलेज पीपल बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसर बैठा था जिसने 3 कोन कैप पहनी थी। हाउसर का मतलब है जर्मनी में एक हाउस का ओनर। और एक फॉर्मर मेयर एंड पोस्टमास्टर और कई और लोग भी थे। सच्ची भीड़ लगी हुई थी और सब दुखी से लग रहे थे। एंड जो हाउसर था एवं फुकरी मारने के लिए एक प्राइमर लेके आया था एंड लेग्स पर रखकर पढ़ रहा था। अब आप कहोगे प्राइमर क्या हो मतलब? तो मैं बता दूं, इसका मतलब है पुरानी बुक जिसमें कोई लैंग्वेजेस सिखाने के लिए अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, लाइक ABCD वाली बचपन की बुक मैन। तभी एम हैमिल चेयर पे बैठ जाते हैं और कहते हैं ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है। ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से कि एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मनी ही सिखाई जाएगी। फ्रांस तो शॉक एंड एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फ्रेंच लैंग्वेज से छुटकारा मिल गया उस बेचारे को। फिर उसने सोचा, तभी टाउन हॉल पे रश था एवं उस वॉचर को इग्नोर कर दिया उसने। तभी उसके अंदर उसकी एंजल शक्ति उसे कुछ समझाती है एंड वो सोचता है कि यार अभी तक तो उसने फ्रेंच में अच्छी तरह से रीड करना तक नहीं सीखा था। तभी उसे अपनी बुक्स में ओल्ड फ्रेंड्स दिखते हैं कि यार उनसे भी छुटकारा। ओह आई मीन उनके साथ यही तक था सफर। फिर वो सोचता कि सर भी चले जाएंगे, अब नया कोई खड़ूस सा जर्मनी टीचर आएगा। बेचारे सर, लास्ट लेसन था ना, तभी उन्होंने ऐसे कपड़े डाले हुए थे। एंड तभी ओल्ड मैन विलेज के पीछे बैठे हुए थे। वो हमारे सर को थैंक यू कहना चाहते थे उनकी 40 इयर्स की सर्विसेज के लिए। वो इसी ख्वाबों में डूबा हुआ था। तभी उसे उसका नाम सुनाई दिया। उसकी टर्न थी रिसाइट करने की। अब भाई साहब को पार्टिसिपल तो आते नहीं थे, तो वो ही हुआ जिसका डर था। पहले वर्ड में ही अटक गया एंड सर नीचे करके खड़ा रहा। एक काम कर गोगी को बुला, गोगी को। तो बाकी का चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? I mean 50 लाइक्स के लिए। उसके बाद ही नेक्स्ट पार्ट आएगा। ओके, तो लग जाओ काम पर। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर ऐसे करोगे तो हमें ही मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।